अधिक मास में चाहे कुछ मत करना, लेकिन इन चीजों का दान जरूर कर देना, बढ़ेगा बैंक बैलेंस। भाइयों और बहनों, अधिक मास में चुपचाप इन चीजों का दान कर देना, सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। भक्तों, अधिक मास हिंदू धर्म का एक विशेष और अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास और अधिक जष्ट भी कहा जाता है। यह भगवान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। जब चंद्रमास और सौर वर्ष के बीच समय का अंतर बढ़ जाता है, तब लगभग हर 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास में चाहे व्रत मत करना, लेकिन इन चीजों का दान जरूर कर देना। दौड़ी चली आएगी माता लक्ष्मी। भाइयों और बहनों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। प्राचीन समय में इस महीने को कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। इसे मलमास कहा जाता था और इसे शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं मानते थे। तब इस मास ने भगवान भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया और कहा कि यह मास सभी माहों में श्रेष्ठ माना जाएगा। तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। तभी से अधिक मास का पुण्य 100 गुना बढ़ गया और यह महीना अत्यंत शुभ एवं पूजनीय माना जाने लगा। अधिक मास 17 मई 2026 को सुबह 8:07 पर शुरू होगा। अधिक मास 15 जून 2026 को रात 11:18 पर समाप्त होगा। अधिक मास में चुपचाप इन चीजों का दान कर देना, पैसा इतना आएगा संभाल नहीं पाओगे। भाइयों और बहनों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अधिक मास में किन चीजों का दान करने से किस्मत सूर्य की तरह चमक सकती है। अधिक मास में श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया दान इतना शुभ माना जाता है कि इससे धन, सुख और समृद्धि चुंबक की तरह आपकी ओर खींचे चले आते हैं और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अधिक मास में चाहे कुछ भी दान पुण्य मत करना, लेकिन यह विशेष चीजें एक बार जरूर दान कर देना। देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल सकती है। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास में किए गए पुण्य कार्यों का फल 100 गुना अधिक मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, धन धान्य के भंडार भरे रहे और परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो अधिक मास में इन चीजों का दान अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे और किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएं, तो अधिक मास में इन शुभ वस्तुओं का दान अवश्य करें। यह चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे और आपका परिवार सदैव स्वस्थ रहे और आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाए, तो आप आपके अपने चैनल यानी धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आपने जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर हाजिरी लगा दी। गला साफ करने की आवाज है। भाइयों और बहनों, अब जानते हैं कि अधिक मास में किन चीजों का दान करने से किस्मत सूर्य की तरह चमक सकती है। नंबर 1, पान के पत्ते और बताश। भाइयों और बहनों, अधिक मास के पावन दिनों में 33 पान के पत्ते और 33 बताशों का दान करना बहुत ही पवित्र और शुभ काम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पान के पत्ते को बहुत ही शुभ और सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब भी हमारे घर में कोई पूजा पाठ या कथा होती है, तो भगवान के सामने पान का पत्ता जरूर रखा जाता है। जब हम इस अधिक मास के महीने में सुंदर और साफ सुथरे 33 पान के पत्तों के साथ गिनती के 33 बताशे दान करते हैं, तो आप इस पूरे ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं।
आप बाजार से अच्छे पान के पत्ते लेकर आए। उन्हें साफ पानी से धोएं और फिर उन 33 पत्तों पर कुल 33 बताशे रख लें। इसके बाद इसे किसी पास के मंदिर में ले जाकर भगवान के चरणों में रख दें या वहां के पंडित जी को दे दें। इस दान को करते समय मन में किसी तरह की चालाकी, दिखावा या कोई लालच नहीं होना चाहिए। बस भगवान विष्णु का नाम लेकर इसे सौंप देना चाहिए। अगर आप किसी चीज का दान करना चाहते हैं तो उस चीज की गिनती 33 होनी चाहिए। क्या वह अनाज हो या कोई वस्तु हो, उसकी गिनती 33 होनी चाहिए। नंबर 2, सफेद फूल। भाइयों और बहनों, अधिक मास के पावन और पवित्र महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान सफेद फूलों का उपयोग करना एक बेहद चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। सफेद रंग को बेहद पवित्र, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना गया है। जब कोई भक्त इस विशेष महीने में पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ 33 सफेद फूल लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है या किसी व्यक्ति को दान करता है तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है। यह 33 फूल 33 कोटि देवी देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। आप अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार मोगरा, चमेली, सदाबहार या कोई भी सुंदर सफेद फूल चुन सकते हैं। जब आप इन फूलों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो आपके घर की समस्त नकारात्मक शक्तियां और दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। इसके प्रभाव से आपके घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वास हो जाता है। आपके जीवन में धन और समृद्धि का ऐसा प्रवाह शुरू होता है कि पैसा चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचा चला आता है। आपके पास चारों दिशाओं से इतना अधिक पैसा आने लगता है कि उस धन दौलत को संभालते संभालते और गिनते गिनते आप पूरी तरह से थक जाएंगे। लेकिन आपके घर में धन की वृद्धि कभी कम नहीं होगी और आपके अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। नंबर 3, पीपल के पत्ते और इलायची। भाइयों और बहनों, पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसमें साक्षात भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। अधिक मास के पावन दिनों में 33 पीपल के पत्तों पर 33 हरी इलायची रखकर दान करने का एक बेहद प्राचीन और अचूक नियम है। इलायची अपनी दिव्य और मनमोहक खुशबू के लिए जानी जाती है जो पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। जब आप पीपल के साफ सुथरे हरे पत्तों पर इन इलायचियों को सजाकर किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को आदर सहित दान करते हैं तो यह सीधे 33 कोटि देवताओं की रसोई और सेवा में स्वीकार होता है। इस महादान के प्रभाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके फलस्वरूप आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा संचार होता है जिससे आपकी तिजोरी और बैंक खाता कभी खाली नहीं रहता। आपके व्यापार, नौकरी और कार्य क्षेत्र में दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में पैसों की ऐसी बारिश होती है कि आपके पास इतना ज्यादा पैसा आ जाएगा कि आप उसे संभालते सालते परेशान हो जाएंगे। यह एक ऐसा सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है जो आपके जीवन से तंगी को जड़ से मिटाकर आपको धन संपत्ति का स्वामी बना देता है। नंबर 4, गेहूं की पोटली। भाइयों और बहनों, अन्नदान को संसार का सबसे बड़ा और महा उत्तम दान माना गया है। अधिक मास के इन पावन दिनों में गेहूं की 33 छोटी छोटी सूती कपड़े की पोटलियां बनाकर दान करने का एक विशेष विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यह 33 पोटलियां सीधे तौर पर सृष्टि को चलाने वाले 33 कोटि देवी देवताओं के नाम समर्पित होती हैं। अनाज के प्रत्येक दाने में अन्नपूर्णा देवी और भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जब आप इन साफ सुथरी थैलियों में उत्तम कोटि का गेहूं भरकर किसी भूखे, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पूरी श्रद्धा से दान करते हैं तो आपका भाग्य रातों रात चमक उठता है।
इस उपाय को करने से आपके सातों जन्मों की गरीबी और दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके इस परोपकार से इतनी अधिक खुश होती हैं कि वे आपके घर को अपना परमानेंट निवास स्थान बना लेती हैं। आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहती। आपके पास इतना असीमित पैसा और वैभव खींचा चला आता है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठकर मजे से खाएंगी और उस धन दौलत को गिनते तथा संभालते हुए आप थक जाएंगे। लेकिन वह खजाना कभी समाप्त नहीं होगा। नंबर 5, मोतीचूर के लड्डू। भाइयों और बहनों, अधिक मास के पावन और दिव्य दिनों में भगवान को मीठी चीजों का भोग लगाना और फिर उसे प्रसाद के रूप में बांटना बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोतीचूर के लड्डू छोटे छोटे अनगिनत मीठे दानों से मिलकर बनते हैं जो हमारे हर त्योहार की रौनक होते हैं। जब आप इस विशेष महीने में शुद्ध देसी घी से तैयार किए गए 33 मोतीचूर के लड्डू देवी देवताओं के नाम पर दान करते हैं तो इसे साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का मुंह मीठा कराने के बराबर का महापुण्य माना जाता है। जब आप इन लड्डुओं को किसी थाली या सुंदर डब्बे में सजाकर मंदिर में दान करते हैं या भक्तों में वितरित करते हैं तो आपके जीवन के सारे ग्रह दोष और वास्तु दोष पल भर में दूर हो जाते हैं। इसके प्रभाव से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का भारी सैलाब आता है और पैसा एक शक्तिशाली चुंबक की तरह आपके घर की तरफ खींचा चला आता है। आपके व्यापार में इतना भारी मुनाफा होने लगता है कि आपके पास अथाह पैसा जमा हो जाता है। आप उस पैसे को संभालते संभालते थक जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर लगातार बरसती रहेगी। नंबर 6, कमलगट्टा। भाइयों और बहनों, अधिक मास के अत्यंत पवित्र महीने में 33 कमल गट्टों का दान करना एक परम कल्याणकारी और अति दुर्लभ उपाय माना जाता है। कमलगट्टा वास्तव में कमल के फूल के भीतर से निकलने वाले काले रंग के बेहद मजबूत बीज होते हैं। हमारे शास्त्रों में कमल का फूल भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है और वे सदैव इसी पर विराजमान रहते हैं। जब आप अधिक मास के पावन दिनों में गिनती के 33 कमल गट्टे किसी मंदिर में या किसी योग्य साधक को भेंट करते हैं तो इसका सीधा अर्थ यह होता है कि आप 33 कोटि देवी देवताओं को उनकी सबसे प्रिय और मनपसंद वस्तु अर्पित कर रहे हैं। इन कमल गट्टों को साफ पानी से धोकर जब आप श्रद्धा पूर्वक दान करते हैं तो माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। इस महा उपाय के करते ही आपके अन्न और धन के भंडार रातों रात पूरी तरह से भर जाते हैं। आपके घर में इतनी तीव्र सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है कि धन आगमन के सारे बंद रास्ते तुरंत खुल जाते हैं। आपके पास इतना बेहिसाब पैसा आने लगता है कि आप उसे तिजोरियों में रखते रखते और संभालते संभालते बुरी तरह थक जाएंगे। परंतु माता लक्ष्मी की कृपा का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। नंबर 7, सिक्कों का दान। भाइयों और बहनों, अधिक मास के शुभ दिनों में 33 सिक्कों का दान करने की महिमा हमारे पुराने ग्रंथों में बहुत विस्तार से गाई गई है। यहाँ सिक्कों के दान का तात्पर्य किसी बड़े दिखावे से नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों की एक पवित्र गिनती का नियम है। यह 33 सिक्के सीधे तौर पर आकाश, पाताल और धरती के 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद के प्रतीक स्वरूप माने जाते हैं। प्रत्येक सिक्के को एक देवता का रूप मानकर जब आप तांबे, पीतल या जो भी साधारण सिक्के आपके पास उपलब्ध हो उन्हें साफ करके एकत्रित करते हैं और किसी निर्धन या मंदिर के पुजारी को आदर पूर्वक सौंप देते हैं तो कुबेर देव का खजाना आपके लिए खुल जाता है। यह एक अत्यंत सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली टोटका है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। इस दान को करते ही आपके घर की पुरानी से पुरानी कंगाली और कर्ज की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है।
पैसा बिल्कुल एक शक्तिशाली चुंबक की तरह आपके बैंक खातों और तिजोरियों की तरफ आकर्षित होने लगता है। आपके पास धन का ऐसा विशाल अंबार लग जाता है कि आप उस पैसे को गिनते गिनते और उसकी देखरेख करते करते थक जाएंगे। लेकिन आपकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएगी। नंबर 8, गुप्त दान। भाइयों और बहनों, अधिक मास के पावन और कल्याणकारी दिनों में यह एक बहुत ही विशिष्ट, दुर्लभ और तांत्रिक महत्व का दान माना जाता है, जिसमें कुल मिलाकर सामग्रियों की संख्या 33 हो जाती है। इसमें 11 तुलसी के पत्ते, 21 सुगंधित लौंग और 11 हरी इलायची शामिल होती हैं। हम सभी जानते हैं कि तुलसी का पत्ता साक्षात नारायण को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है और इसके बिना वे कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। वहीं दूसरी ओर लौंग और इलायची पूजा की वह पवित्र सामग्रियां हैं जो वातावरण से हर प्रकार की नकारात्मकता को सोख लेती हैं। जब आप इन तीनों पवित्र चीजों को मिलाकर कुल 33 की संख्या पूरी करके किसी सुंदर पात्र या साफ कपड़े में बांधकर मंदिर में भगवान के सम्मुख अर्पित कर देते हैं, तो यह सीधे 33 कोटि देवताओं की महासेवा में गिना जाता है। इस दिव्य और सुगंधित दान के प्रभाव से आपके घर की समस्त बुरी नजर, क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा जड़ से खत्म हो जाती है। इसके बाद आपके घर में धन और वैभव चुंबक की गति से खींचा चला आता है। आपके अन्न और धन के भंडार इतने ज्यादा भर जाते हैं कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे और उस असीमित पैसे को संभालना आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। नंबर 9, माला और फल। भाइयों और बहनों, अधिक मास के इस परम फलदायी महीने में भगवान का नाम जपने के लिए एक सुंदर माला और उसके साथ में 33 मीठे मौसमी फलों का दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। फल हमें सीधे प्रकृति और ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में पेड़ों से प्राप्त होते हैं और माला वह माध्यम है जिससे हम सच्चे मन से प्रभु का ध्यान करते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी मौसमी फल जैसे केले, सेब या अमरूद चुन सकते हैं। जब आप यह एक नाम जपने वाली पवित्र माला और 33 फल किसी सच्चे हरि भक्त या मंदिर के विद्वान पंडित जी को पूरे आदर और सत्कार के साथ दान करते हैं, तो आप साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं को तृप्त कर रहे होते हैं। इस महान सेवा के बदले में सभी देवी देवता आपके पूरे परिवार को सुख, समृद्धि, दीर्घायु और अटूट लक्ष्मी का वरदान देते हैं। इसे करते ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी और अचल वास हो जाता है। आपके जीवन में सुख और ऐश्वर्य का ऐसा जबरदस्त सैलाब आता है कि आपकी पूरी जिंदगी सुख सुविधाओं से भर जाती है। आपके पास इतना अधिक पैसा और धन धान्य आ जाता है कि आप उसे संभालते संभालते थक जाएंगे, लेकिन आपके भंडार हमेशा भरे रहेंगे। भाइयों और बहनों, यह था आज की वीडियो में। भाइयों और बहनों, अगर आपको कोई बात या उसका मतलब ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया देखना और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें।